गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीस पार्टी गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को एक अहम ज्ञापन सौंपा है। मांग की गई है कि मदरसों को केवल उनके नाम या धार्मिक पहचान के आधार पर संदेह की नजर से ना देखा जाए। पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष अताउल्ला शाही ने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि किसी भी मदरसे को सीधे ध्वस्त करने के बजाय उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पार्टी की प्रमुख मांग है कि अगर कोई मदरसा सरकारी जमीन पर पाया जाता है तो बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए सरकार वैकल्पिक जमीन या भवन उपलब्ध कराए। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई केवल आखिरी विकल्प के रूप में ही होनी चाहिए। ये हम प्रदेश सरकार से बहुत आहत हैं। प्रदेश सरकार जहां उसकी जिम्मेदारी थी कि वो शिक्षण संस्थान खोलकर सारे बच्चों को शिक्षित करती, तो वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, बल्कि वो शिक्षण संस्थानों को वो बंद करती जा रही है। और सिर्फ बंद ही नहीं करती जा रही है, बल्कि बहुत सारे शिक्षण संस्थानों को वह जो है बुलडोज कर रही है। बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के सीधे जो है वो उसको बुलडोज कर दिया जा रहा है, जिससे जो है ये सिर्फ जो है समाज नहीं देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। मदरसा जिसको आप शिक्षण संस्थान जिसको मदरसा भी बोला जाता है, उसमें मदरसों ने बहुत बड़े बड़े लोगों को जो है उसमें वो पढ़ करके लोग निकले। उसमें से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मदरसे से पढ़ करके निकले, अब्दुल कलाम साहब मदरसे से पढ़ के निकले। सब पहले जो है शिक्षा मंत्री ये हमारे अबुल कलाम आजाद साहब मदरसे से पढ़ के निकले। और तो और वर्तमान जो है हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी है, इनकी भी इब्तदाई तालीम जो है मदरसे में ही हुई है। और इस मदरसे से फिर गोरखपुर जी से लोग निकले, मुंशी प्रेमचंद जी से लोग निकले। तो मदरसे तो सदियों से समाज की देश की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन ये कैसी सरकार प्रदेश में बैठ गई जिसके पास बिल्कुल कोई समझ नहीं है कि वो जो है शिक्षण संस्थान को का प्रसार करे। ये जो है शिक्षण संस्थान को बंद करती जा रही है, उनको बुलडोज कर रही है। क्या शराब पी करके आप अपने देशवासियों को आप शराबी बनाना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये किसी भी शिक्षण संस्थान पर बुलडोजर चलना बंद हो। अगर कोई शिक्षण संस्थान सरकारी जमीन पर ही क्यों न बना हो, आप जो है जनहित में उसको जो है मान्यता दीजिए, उसकी मदद कीजिए। आप जो है व्यापारियों को अगर जमीन दे सकते हैं। मांग नहीं पूरी होती तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम संघर्ष करेंगे इसके लिए। क्या पुलिस स्तर जाएंगे आप इसके लिए? जी, पुलिस स्तर जाएंगे, स्टेट स्तर पे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल प्रदेश स्तर जाएंगे, देश स्तर भी जा सकते हैं। भाई ये तो जनहित का मामला है। क्या नाम है आपका? मैं अताउल्ला शाही, पीस पार्टी जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ। तो पहली बार आप आए हैं यहाँ पे? डीएम कार्यालय पे है। हमारे साथ पीस पार्टी के है, कुछ लोग भी मौजूद है और कुछ भाई भी अपने हैं। चलिए से बात करते हैं किस मामले को लेकर आज यहाँ पे आए हैं। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, शुक्रिया आपका। किस मामले को लेकर आज आपको बोले डीएम साहब का ज्ञापन मिला है? जो अभी सिद्धार्थ नगर में ये घटना हुई है और इसके साथ साथ अन्य जिले में भी हो रही है, एक खास कर टारगेट किया जा रहा है मदरसों को उस पर ध्वस्तीकरण का। और ये सरासर प्रदेश सरकार गलत कर रही है, ये गलत कार्य है। अगर कोई भी इतना दुक्का, अगर मान लीजिए कोई मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है या क्या नाम है, वैसे तो ये सरकारी जमीन पे कभी खोले नहीं जाते हैं मदरसे और मस्जिद। और अगर कुछ ऐसा है तो उसको नोटिस दिया जाए और इसको सरकार में इसको रजिस्ट्रेशन कराने का नोटिस दिया जाए। अगर इसके बाद भी वो क्या नाम है रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो ये ध्वस्तीकरण जारी। मगर ऐसे बिना नोटिस दिए कहीं कोई ध्वस्तीकरण ये सरासर गलत है। ज्ञापन दिया हुआ है, आश्वासन उन्होंने क्या दिया? आश्वासन मेरी मांगों को पहुँचाएंगे। क्या नाम? फैज अहमद भाई, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी।